अगला श्लोक 22वां श्लोक है, जो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, उसी की व्याख्या करेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। व्यक्ति ने जन्म लिया है, शरीर ने जन्म लिया है, कुछ भौतिक तत्वों से मिलकर के शरीर बना है, इसलिए इसका जन्म नाम कहलाता है। और जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी अवश्यंभावी है। तो शरीर का भौतिक तत्वों से सम्मिश्रित होकर के जन्म हुआ है, तो इसका एक कालांतर में मरण भी निश्चित रूप से होगा। जन्म पर हम सब लौकिक लोग, सांसारिक लोग किसी भी शिशु के जन्म पर प्रसन्नता प्रकट करते हैं और मृत्यु पर दुख और शोक को प्रकट करते हैं। तो आत्म तत्व से युक्त जो व्यक्ति है, यह जानकार व्यक्ति है, जो इसको आत्मा को अविनाशी, अज, अव्यय और निर्विकार समझता है, अविकारी समझता है, उसके लिए कहा गया है कि ये शरीर पर जिस प्रकार हम कपड़े पहनते हैं और पुराने कपड़े हो जाने पर, जीर्ण शीर्ण कपड़े हो जाने पर उन्हें बदल देते हैं और नए कपड़े धारण कर लेते हैं, ठीक ऐसे ही आत्मा जो है, जीर्ण शीर्ण पुराना शरीर जब हो जाता है तो उसको बदल कर नया शरीर धारण कर लेता है। इसी बात को इस श्लोक में कहा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को, जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को जिस प्रकार छोड़ करके नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, मनुष्य व्यक्ति अपर दूसरे नए कपड़ों को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार तथा शरीराणि विहाय, शरीरों को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर, जीर्ण शरीर को छोड़कर, वृद्ध शरीर को छोड़कर, नष्ट होने वाला जो शरीर है उसको छोड़कर अन्यानि नवानि संयाति देहि, आत्मा नए अन्य शरीर को धारण करता है, वस्त्रों की भांति ही। यहाँ भी इस सब का अभिप्राय यही है कि पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए धारण करने वाले पुरुष की भांति, व्यक्ति की भांति जीवात्मा सदा विकार रहित, निर्विकार ही रहता है। क्यों रहता है, इसको भी अगले श्लोक में बताते हैं। अगला श्लोक 23वां है, इसको भी यहीं पढ़ लेते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न एनं शस्त्राणि छिन्दन्ति, एनं आत्मानं, न नहीं देहिनम, जो देही है, देह को धारण करने वाला आत्मा है, जीवात्मा है, वह किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावकः, और इसको अग्नि से भी जलाया नहीं जा सकता, यह अग्नि से भी जल नहीं सकता, क्योंकि इसका आकार प्रकार ही नहीं है। अग्नि उसी को जला सकती है जो आँखों का विषय होता है। जो आँखों का विषय नहीं है उसे अग्नि जला नहीं सकती। जो आँखों का विषय नहीं है उसको शस्त्र काट नहीं सकते। जो अवयव रहित है, जिसके अंग प्रत्यंग नहीं है, उसको कोई कैसे काट सकता है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, और इतना ही नहीं,
जल इसको गला नहीं सकता, न शोषयति मारुतः, और वायु इसको सुखा नहीं सकती है। ये आत्मा के विषय में, क्योंकि आत्मा निर्विकार है, आत्मा निराकार है, आत्मा अज है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, इसलिए इस आत्मा के साथ जो भौतिक तत्वों के साथ शस्त्रों की बात होती है, भौतिक तत्वों के साथ जलने की बात होती है, भौतिक तत्वों के साथ गलने की बात होती है, और भौतिक तत्वों के साथ ही सुखाने की, वायु से सुखाने की बात भी संभव है। लेकिन अभौतिक जो आत्मा है, निर्विकार जो आत्मा है, निराकार जो आत्मा है, जिसको हम इन आँखों से, इन इंद्रियों से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, ऐसी निराकार अव्यय आत्मा, अज आत्मा, नित्य आत्मा, इसको हम न तो देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न गला सकते हैं, और न वायु के द्वारा सुखा सकते हैं। आत्मा को शस्त्र नहीं काटते। अभिप्राय है कि अवयव रहित होने के कारण तलवार आदि शस्त्र इसके अंगों के टुकड़े नहीं कर सकते। वैसे ही अग्नि इसको जला नहीं सकता, अर्थात अग्नि भी इसको भस्मीभूत नहीं कर सकता है। जल इसको भिगो नहीं सकता, क्योंकि सावयव वस्तु को ही भिगोकर उसके अंगों को पृथक पृथक कर देने में ही जल का सामर्थ्य है। निरवयव आत्मा में ऐसा होना संभव नहीं है। इसी तरह वायु आर्द्र द्रव्य का गीलापन शोषण करके उसको नष्ट करता है, अतः वायु भी इस स्वरूप आत्मा का शोषण नहीं कर सकता। अर्थात भौतिक पदार्थों में अग्नि की शक्ति, जलाने की शक्ति चलती है, भौतिक पदार्थों में ही जल की शक्ति चलती है, गलाने की शक्ति चलती है, गीला करने की शक्ति चलती है, और शस्त्रों की शक्ति भी काटने में भौतिक पदार्थों के रूप में ही चलती है, और वायु की शक्ति भी भौतिक पदार्थों में ही चलती है। आत्मा अभौतिक है, किसी भी भौतिक पंचभूतों से उसका निर्मिति नहीं हुई है, इसलिए उस आत्मा के विषय में इसी प्रकार की बातें कही भी गई हैं, अनुभव कर सकते हैं, और अगर जानना चाहते हैं तो जान भी सकते हैं, लेकिन उसे इसी रूप में देखा जा सकता है। दूसरा इसका कोई भी रूप अथवा स्वरूप है नहीं। इसी बात को लगभग दूसरे शब्दों में, दूसरे तरीके से आत्मा को अगले श्लोक में कहा गया है, वह अगले श्लोक में अभी पढ़ेंगे, जिसका कि उच्चारण अभी करते हैं।